एक प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि कोई प्रश्न है, उस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हों। जैसे हम कहें कि वे संख्याएं बताओ जिनका योग 10 है। कोई योग दिया है 10, तो वह संख्या 1 + 9 होगी, 8 + 2 होगी, 7 + 3 होगा। इस तरीके से इसके कई आंसर होंगे, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जबकि अपसारी चिंतन में निश्चित होता है, जैसे 9 को अगर 3 से भाग करें तो कितना प्राप्त होगा, तो 9 में अगर 3 का भाग देंगे 3 प्राप्त होगा, इसके अलावा कोई और दूसरा प्राप्त नहीं होगा। तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि ऐसा चिंतन जिसका केवल और केवल एक उत्तर हो, उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है। अगर बात करें आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ बॉक्स J.P. गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने दिया था। इन्होंने मानव की बुद्धि पर प्रकाश डाला और पदानुक्रम सिद्धांत का विकास किया, जिसमें अपसारी चिंतन का जिक्र किया। आउट ऑफ द बॉक्स जिसका अर्थ होता है, इसमें लिखा हुआ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कोई बॉक्स है, आउट माने बाहर, ऑफ द यानी कोई बॉक्स से बाहर की सोचना। यानी इसे कह सकते हैं कि सीमित सोच न रखकर उससे अलग कुछ सोचना। जैसे यही उदाहरण की बात करें तो 10 ऐसी संख्या बताएं जिसका योग 10 है, तो इसमें कई संख्याएं होंगी, इसमें हमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि 9 में से अगर 3 का भाग दें तो 3 प्राप्त होगा, यानी यह सीमित कर दे रहा है। अगर इसे कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे ओपन एंडेड प्रश्न भी कहते हैं, और इसे जिसका केवल एक उत्तर प्राप्त हो उसे बंद प्रश्न कहते हैं। यह भी प्रश्न कई बार सीटेट ने पूछा हुआ है। जैसे इसे अगर देखा जाए आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसका मतलब यह होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन प्राप्त कर लेता है। कोई 2 बालक हैं, एक बालक है जो कि एक ही स्थिति में अपने को ढाल पाता है, जबकि दूसरा बालक है जो अपने को विभिन्न परिस्थितियों में ढाल लेता है, यानी विभिन्न व्यक्तियों के साथ अपना समायोजन बना लेता है। तो उससे कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स उसकी सोच है, जिसका अध्ययन गिलफोर्ड महोदय ने किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।